बोलो तुंगनाथ बाबा की जय। ओम बोलो तुंगनाथ बाबा की जय। तुंग माने शिखर, ऊंचाई को तुंग कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई के शिवालय जाने जाने वाले भगवान तुंगनाथ जी, इनको तृतीय केदारनाथ कहते हैं। ये मंदिर द्वापर काल के अंत में जब पांडव मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए थे, तो भगवान शिव जी पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन देना नहीं चाहते थे, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण। कहते भगवान शिव ने केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप धारण किया, और जैसे ही पांडव लोग उनको पहचान गए तो भगवान शिव उस भैंसे के रूप में ही जमीन में धंसने लग गए। केदार बोलते हैं इसको, दल दल युक्त भूमि को, जल युक्त भूमि जो होते हैं दल दल इसको कहते हैं, उसको केदार कहा जाता है संस्कृत की भाषा में। तो भगवान उस दल दल में समाहित हो गए। जैसे ही उनका आगे का हिस्सा जमीन के अंदर धंसा, उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने छू लिया। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरे को स्पर्श कर लिया है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी इस केदार खंड में। ये पूरा केदार खंड है, कहाँ से? हरिद्वार से पूरा पूरा केदार खंड है। मेरे 5 लिंग के दर्शन तुमको होंगे, तुम इनका दर्शन पूजन करो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान केदारनाथ में भगवान शिव जी का पृष्ठभाग का लिंग है। मध्यमेश्वर दूसरे केदारनाथ है, वहां पे भगवान का नाभि भाग का लिंग है। और दोनों की जो पूजा हुआ करती है ऊखी मठ में 12 महीने 6 महीने डोलियां हिमालय में जाती हैं। तीसरे यहाँ पर बाबा तुंगनाथ जी का आपने दर्शन किया, हृदय और भुजा रूप में। भगवान शिव जी का जो मेन पार्श्व हृदय है वो तुंगनाथ जी में विराजमान है। तो हृदय और बाहु रूप में भगवान तुंगनाथ जी में पांडवों को दर्शन हुए। यहाँ की गद्दी मक्को मठ यहाँ से नीचे 30 किलोमीटर नीचे, यहाँ भी 6 महीने ही पूजा हुआ करती है। और चौथे केदारनाथ है रुद्रनाथ जी, वहाँ पे भगवान के मुखमंडल की पूजा हुआ करती है। वहाँ के कपाट अभी बंद हो गए, 18 तारीख को बंद हो गए। वहाँ की गद्दी है गोपेश्वर में, 12 महीने वहाँ पे पूजा होती है। 5वें केदारनाथ है कल्पेश्वर, बद्रीनाथ के रास्ते में। भगवान का जटा का स्वरूप वहाँ पर है, वो 12 महीने खुला रहता है। तो इस तरह से ये 5 लिंग इस केदारखंड में भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के यहाँ पे विराजमान है। और जो मुख भगवान का नीचे निकल गया था, 4 मुख पशुपतिनाथ नेपाल, पशुपतिनाथ नेपाल वो भी केदार के ही मुख है। इस तरह से 6 लिंग हो गए केदार ज्योतिर्लिंग के। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। उनमें 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ जी, और केदारनाथ जी के भी 6 लिंग। यहाँ पे पंच केदार के रूप में उत्तराखंड में, और 1 लिंग भगवान पशुपतिनाथ नेपाल में। और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई, स्वर्गारोहणी है वहाँ हिमालय में, वहीं से पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुई थी, ऐसा कहते हैं। उसके बाद काफी अंतराल के बाद कई लोगों ने हमारे यहाँ पे शासन की, बौद्ध लोगों ने विशेष करके उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडित कर दिया। उसके कालांतर में 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए। केरल में कालड़ी गांव में नवोदरीपाद ब्राह्मणों के घर में आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जो कि स्वयं शिव के अवतार हम मानते हैं। 12 वर्ष के बालक की अवस्था में, आज से 1200 वर्ष पहले, उन्होंने हमारे भारत के जितने भी धाम हैं इनको खोजा और मंदिर निर्माण कराया और पूजाएं चलाई। तब से ये चला आ रहा है। और विशेष करके उन्होंने एक चीज और की, भारत के चारों कोनों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 मठ बनाए विशेष करके।
सबसे पहला मठ भारत का सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम जोशीमठ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये भारत के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, लेकिन भारत के धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, चारों दिशाओं में। और विशेष करके उन्होंने पूरे भारत को, सभी को जोड़ने के लिए क्या किया, चारों दिशाओं में 4 वेदों को पढ़ने का आदेश किया। और अपने साथ जो शिष्य उनके थे उनको शंकराचार्य के रूप में उन्होंने वहाँ पे विराजित किया। उनको वो अधिकार दिया कि आप धर्म की रक्षा करेंगे और वेद पुराणों को प्रचारित करेंगे और हमारे भारत माने सभी लोगों को एकजुटता में संजोए रखेंगे। इस तरह से आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा ये हमारे सनातन धर्म का जीर्णोद्धार हुआ और इन मंदिरों का निर्माण हुआ। तब से पूजा पाठ चला आ रहा है। बद्रीनाथ में अभी भी आदिगुरु शंकराचार्य जिस वंश में जन्म लिए, उनके वंश से ही अभी भी बद्रिकाश्रम में पुजारी हुआ करते हैं। नवोद्रीपाद ब्राह्मण, वो लोग वहाँ पे पूजा रावल के रूप में वो विराजित होते हैं। रावल परिवार है। कहते हैं पहले जमाने में, कालांतर में, वो उनके घर में जिस बच्चे का पवित्र पैदा होते ही यज्ञोपवीत शरीर पे निशान होते थे, उनको ही रावल बनाया जाता था। रावल को बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के समकक्ष ही माना जाता है। अभी वो चीज नहीं, लेकिन अभी जो रावल होता है, जब तक वो ब्रह्मचारी रहेगा तभी तक वो भगवान की पूजा कर सकता है। अच्छा। अभी ये व्यवस्था है। और केदारनाथ में कर्नाटक के लोग लिंगायत पुजारी हुआ करते हैं। केदारनाथ, मधमेश्वर, गुप्त काशी, ऊखी मठ, इतने जगह कर्नाटक के लिंगायत ब्राह्मण पूजा करते हैं। ये मंदिर भी कालांतर में उनके अधीनस्थ थे, क्योंकि शिव के पुजारी स्वयं लोग ही हुआ करते हैं, लिंगायत ब्राह्मण ही हुआ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा हुआ करती है, इसलिए हम लोग यहाँ के ब्राह्मण हैं, पुजारी और पुरोहित स्वयं हम मैठानी वंश के लोग हैं। ये भी कहते हैं हमारे पूर्वजों को कालांतर में, आज की व्यवस्था देखिए, उस समय की व्यवस्था क्या रही होगी। तो जहाँ पे उनको जिस तरह के ब्राह्मण मिले, उन लोगों ने उनको ये मंदिर सौंप दिए। किन्होंने? कर्नाटक के लिंगायत ब्राह्मण। इसलिए हम यहाँ के पुजारी हैं। नहीं तो सारे मठ उनके अधीनस्थ ही चलते थे, कर्नाटक लिंगायत ब्राह्मण। हम लोगों को उन्होंने दक्षिणा के रूप में ये दिया है। और हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ की पूजा अर्चना मैठानी वंश के लोगों के द्वारा तुंगनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। 6 महीने यहाँ पे और 12 महीने मक्कू मठ हमारा गांव है, वहाँ पे हुआ करता है। मक्कू मठ भगवान मिर्कंड ऋषि की तपस्या है। अच्छा, मिर्कंड ऋषि मार्कंडे जी के पुत्र थे। हाँ। यहाँ पे तुंगनाथ जी में 1 किलोमीटर चंद्रशिला चोटी है। किंवदंती है, कोई कहते हैं राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए वहां तपस्या की। और कहीं ऐसा वर्णन हुआ है कि चंद्रमा ने अपने दोष निवारण के लिए वहां तपस्या की। कुष्ठ रोग का जो निवारण मिला था। ये दोनों भी हो सकते और कहीं मैंने ऐसा पढ़ा कि चंद्रकेतु नाम का एक राजा था, उसको जंगल में शेर ने मार दिया। शिकार खेलने जाते थे राजा लोग पहले जमाने में, ऐसा सुनते हैं। तो उसकी कोई क्रियाकर्म नहीं हो पाया, तो उसके मांस को कौवा जो है चोंच में लेके यहाँ आया, मांस तो खा गया, उसका हड्डी का टुकड़ा इस क्षेत्र में गिरा, तुंग क्षेत्र में, तो उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये यहाँ की विशेषता है जो मैंने पुराण के अंतर्गत पढ़ा है। स्कंद पुराण केदारखंड माते में ऐसा वर्णन है। और तुंगनाथ जी में अभी भी उसी के अनुसार हमारे तुंगनाथ क्षेत्र के अंतर्गत जितना भगवान तुंगनाथ जी का क्षेत्र है, जितने भी हमारे लोगों के यहाँ दाह क्रिया सबकी होने के बाद उनकी कपाल की एक अस्थि को लेकर के, जैसे हरिद्वार में अस्थि विसर्जन होता है, तो हमारे लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए लाते हैं।
यहाँ पे आकाशगंगा नदी है, छोटी सी, कहाँ पर? नीचे में। अच्छा। आकाशगंगा स्कंद पुराण केदारखंड मातम्य में ऐसा वर्णन है कि सप्त ऋषियों ने तपस्या करके इस गंगा को उत्पन्न किया है और मंदाकिनी जो नदी है उसकी प्रथम धारा इसको माना गया है। स्कंद पुराण केदारखंड मातम्य। और बद्र केदारखंड से जो नदी बहती है इसको मंदाकिनी, बद्रीधाम से जो नदी आती है अलकनंदा, अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में संगम होने के बाद अलकनंदा, और देवप्रयाग में भागीरथी आने से अलकनंदा के साथ संगम होने से गंगा। केवल भागीरथी ही गंगा नहीं है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी 3 धाराएं गंगा जी की हैं। और देवप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी जब विलीन हो जाती है तो गंगा नाम से प्रसिद्ध होती है। तो भागीरथी का और मंदाकिनी का संगम अलकनंदा का नाम देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। या ये यहाँ का कैमरे से देखते हैं हमेशा। हाँ? तो और विशेष करके तुंगनाथ क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि हिमालय दर्शन हो रहा है। ये उत्तराखंड का 4 धाम का हिमालय आपको सामने दिख रहा है। सबसे किनारे में इस हिमालय को जो बंदरपूछ कहा जाता है। उसके बाद जो बड़ा सा हिमालय आप देख रही हैं घुमा हुआ, ये यमुनोत्री का पीक है। इसके पीछे से यमुनोत्री नदी निकलती है और ये 5-6 जो छोटे छोटे नुकीली दिखाई दे रहे हैं, ये भागीरथी पीक गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाने जाते हैं। इनके पीछे से भागीरथी निकलती है। और उसके बाद जहाँ आप गैलरी में बहुत सारा बर्फ देख रहे हैं, 2 नुकीली चोटियां हैं। केदार डोम। ये भगवान केदारनाथ जी, बिल्कुल केदारनाथ जी का मंदिर बिल्कुल जड़ में है। तो ये आगे से है या पीछे से? इधर से। अच्छा, इधर से ही है। हमारी साइड में अच्छा। बिल्कुल जड़ में केदारनाथ जी है। जो ग्लेशियर आया था वहाँ पे जो आपदा आई थी वहीं से आई। उसके बाद आप बड़ा देख रहे हैं जहाँ बादल लग गया वो, इसको कहते हैं केदार डोम, जो बड़ा सा है, पूरा नहीं दिख पा रहा है बादल से, इसको केदार डोम कहते हैं। उसके बाद ये 2 आगे पहाड़, एक पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है बर्फ वाला, इसको हनुमान मुकुट कहते हैं। उसके बाद आपको पीछे 2 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये मेरु और सुमेरु पर्वत ही है। इसके ऊपर जहाज भी नहीं उड़ता है। अगर उड़ा तो क्रैश हो जाता है। इसलिए माला जपते हो, माला में एक दाना होता है सुमेरु, तो मेरु और सुमेरु इसको उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए माला को जब जपते हैं उसको उल्लंघन नहीं किया जाता, वहीं से फिर तो ये है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मंदानी पर्वत है, जो बड़ा सा दिख रहा है, फिर ये मंदानी पर्वत है। उसके बाद चौखंबा पूरा पीक, ये चौखंबा है। 3 खंबे दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, ये पीछे दिख रहा है ना। अच्छा, चौथा वाला वो चौथा ये यहीं से दिख जाता है। हाँ, वो पीछे दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा। इसमें हाथी वाला कौन सा है? अब यहाँ से हाथी पर्वत नहीं दिख रहा, वो चंद्रशिला से दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। अभी जो ये काला पहाड़ दिख रहा है, हाँ। उसके बाद आप हिमालय देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे, हम्म। ये बद्रीनाथ नीलकंठ जी है। अच्छा। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर ये नीलकंठ पर्वत है। यस, तो ये नीलकंठ पर्वत है। और ये काली पहाड़ी पे थोड़ा आप बर्फ देख रहे हैं, आज कल ही गिरा है। इसके सीधे पीछे में चौथे केदार रुद्रनाथ जी विराजित होते हैं अच्छा, ओके। वहाँ पे।